अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने खुलेआम आतंकियों के समर्थन में विवादित बयान दिया है। मलिक ने कहा है कि अगर आतंकी सोपोर में हत्याएं नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है। मलिक ने आतंकियों की पैरवी करते हुए सेना पर निशाना साधा है। दरअसल सोपोर में मोबाइल टावर लगाने पर कई लोगों पिछले दिनों मार दिया गया था। अब मलिक ने कहा है कि कश्मीर ने सेना की बंदूकें चलती हैं, यानी यासीन ने इस हत्याओं के पीछे सेना का हाथ होने की आशंका जताई है। There are two guns. One is a state gun and another is a militant. Both have disowned it. Both have condemned it in a very straightforward manner. Then who did it? I cannot suggest government, but I will definitely suggest to the head of the, क्योंकि उन्होंने भी बयान दिया है सईद सलाहुद्दीन साहब ने, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको एक कमेटी बनानी चाहिए टू इन्वेस्टिगेट दिस, क्योंकि उन्होंने कंडम किया है, उन्होंने बाज़ाब्ता ये कहा कि इसमें कोई ये नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि लोग इनको आइडेंटिफाई किया जाए जो इसमें शामिल हैं। तो सईद सलाहुद्दीन साहब को अपनी तरफ से फिलफोर एक कमेटी का ऐलान करना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट दिस। यासीन मलिक ने विवादित बयान दिया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी के साथ। जी इरफान, क्या कहेंगे इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं, ये जो यासीन मलिक का बयान है कल प्रेस वार्ता में श्रीनगर में उन्होंने दिया, जिसमें उनका ये मानना था कि जो लगातार नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के इलाके में अटैक्स हो रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स पे, या जो सेल्यूलर कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उसको लेकर खासतौर पर मिलिटेंट संगठन लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट जो है, उन्होंने जो है अपने आप को उन हमलों से जो है एक तरफ कर दिया है। वहीं जो स्टेट पुलिस है, उनका लगातार ये मानना है कि जो हमले हैं वो मिलिटेंट द्वारा किए जा रहे हैं। और इस बीच यासीन मलिक का ये कहना था कि अगर जो दोनों जो है मिलिटेंट संगठन और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, दोनों का ये मानना है कि जो है जो ये किलिंग है ये या तो मिलिटेंट्स करा रहे हैं या तो सिक्योरिटी एजेंसीज करा रहे हैं। तो उन्होंने जो है यूजीसी चीफ जो है सईद सलाहुद्दीन, उनसे मुतालबा किया है कि वो इस मामले को जो है प्रूव करे, इसमें इन्वेस्टिगेट करे कि कौन सा मिलिटेंट संगठन इसमें मुलव्वस है। आपको बता दूं मैं कोमिता, ये जो थ्रेटनिंग पोस्टर्स लश्कर इस्लामिया के सोपोर में लगातार पिछले 20 दिन से सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें खुलेआम ये धमकी दी गई थी कि जो सेल्यूलर कंपनीज है वो अपने आउटलेट्स बंद करें और खासतौर पर जो टावर ऑपरेशन है वो भी बंद करें, और जिन जिन के घर में खासतौर पर ये टावर्स है वो भी वहां से वो टावर्स अनइंस्टॉल कराएं, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। और उसके चलते ही आपको बता दूं मैं कोमिता, लगातार 4 अटैक सोपोर में हुए और जिसमें एक अटैक पटन में हुआ। अभी तक 2 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे और 4 शदीद रूप से जख्मी हुए हैं। और खुलेआम जो है सेल्यूलर कंपनीज पे बंदूक लेस जो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं वो आते हैं, उसके बाद वहां मारपीट भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। और उसके बाद कल शाम को पटन में और एक हमला होता है, जिसमें एक टावर ऑनर पे भी गोलियां अंधाधुंध चलाई जाती है, जो कि शदीद जख्मी हुआ। और उसे एक दिन पहले सोपोर में जो है हमला हुआ, जिसमें एक सिविलियन की जान जाती है। जी इरफान, यासीन मलिक ने जो बयान दिया है उसको किस हद तक सही माना जाता है? देखिए, बिल्कुल यासीन मलिक ने हालांकि जो है कोशिश ये की कहने की कि जो ये पूरा अभी सिचुएशन चल रहा है सोपोर में खासतौर पर अटैक्स का, वो या तो सुरक्षा एजेंसीज करा रही है या अगर मिलिटेंट्स करा रहे हैं, तो सईद सलाहुद्दीन जो यूजीसी चीफ है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करे कि कौन सा मिलिटेंट संगठन इसके पीछे है। क्योंकि आपको जिस तरह पहले भी बता दिया, तो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा दोनों मिलिटेंट संगठनों ने अपने आप को इन अटैक से दूर रखा और उन्हें स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उनका ये मानना था कि लश्कर इस्लामिया कोई भी जो मिलिटेंट संगठन उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये फैक मिलिटेंट संगठन है
वो अपने आप को इन हमलों और इन थ्रेटनिंग पोस्टर से दूर कर रहे हैं। तो यासीन मलिक का जो बयान था, हालांकि वो बहुत सारे जो नेता है उनका ये मानना है कि वो खुद मिलिटेंट रह चुके हैं और JKLF के चीफ है, तो वो सईद सलाहुद्दीन को जो है प्रूव के लिए बताते हैं, न कि सरकार को। और वहीं पुलिस चीफ का ये मानना है कि ये जो लगातार हमले हो रहे हैं सोपोर में, जहां पर वो बड़ी हद तक जो है सेल्यूलर कंपनीज प्रभावित हुई और कम्युनिकेशन ठप हुआ है, इसके पीछे या तो हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है या तो लश्कर का हाथ है, और कुछ दिनों में ये पूरा मामला जो है खुलकर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करें कि सेना पर निशाना साधा है यासीन मलिक ने अपने बयान में, तो सेना के उच्च अधिकारियों के इस बारे में कोई प्रतिक्रिया आया है? देखिए, बिल्कुल कल हमारी GOC जो साहे से बात हुई थी और उनका ये मानना था कि एक नया चैलेंज है और वो कोशिश करेंगे कि इस चैलेंज को निभाने को। और जो यासीन मलिक ने अभी इनडायरेक्टली, हालांकि नहीं कह सकते खुल के उन्होंने निशाना नहीं साधा, लेकिन इनडायरेक्टली उनका ये मानना था कि इसके पीछे शायद सिक्योरिटी एजेंसीज का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी पूरा मामला जो है पुलिस के लिए भी फिलहाल कोई भी चीज खुल के सामने नहीं आ रही और सेना भी अभी कुछ इस पर नहीं कह पा रही है। तो इस बीच यासीन मलिक का जो बयान है, वो अलगाववादी नेता है, तो उनके इस तरह के बयान आते रहते हैं और खासतौर पर सुरक्षा एजेंसीज इस तरह के बयानों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि वो कोशिश करें कि ये सोपोर में खासतौर पर जो लगातार हो रहा है, इसके पीछे कौन किन के हाथ है, उन्हें वो एक्सपोज करें। उसके लिए सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही है। जी इरफान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने खुलेआम आतंकियों के समर्थन में विवादित बयान दिया है। मलिक ने कहा है कि अगर आतंकी सोपोर में हत्याएं नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है। मलिक ने आतंकियों की पैरवी करते हुए सेना पर निशाना साधा है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।